अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फ़िज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। जिस तरह के मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि मैं इसी चैनल के थ्रू जो 8 का साइंस है वो मैं शुरू करूँगा। तो इंशाल्लाह 8 से हम बाकायदा स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले इंशाल्लाह मेरा तरीका ये होगा कि मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर उसी टॉपिक के साथ मैं बहुत ढेर सारी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा जनरल क्लास आज ले लेता हूँ, फिर इसके बाद जो मेरा अपना मुद्दा है उसकी तरफ मैं आऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि साइंस की तरफ मैं आऊँगा, साइंस को बाकायदा डिफ़ाइन करूँगा। लेकिन इनसे पहले पहले एक मुद्दा जो है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, साइंस जो है क्लास 7 में भी आप लोगों ने साइंस को पढ़ा हुआ है। क्लास 7 का अपना एक साइंस का अपना एक मकसद था। अब आज से क्योंकि हम 8 का साइंस शुरू करेंगे, तो ये जो 8 का जो साइंस है इसका अपना एक मकसद है। सबसे पहले मकसद बताने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो 8 का साइंस है इसमें हमने टोटल 12 चैप्टर्स को पढ़ने हैं। इसमें टोटल हम 12 चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो 12 चैप्टर है, इस 12 चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो 12 चैप्टर है ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हो गया, फिर इसी तरह पार्ट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हो गया, और इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो हमारा इस 8 साइंस का जो हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इकोलॉजी, इसका ताल्लुक बायो के साथ है। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 2 जो है जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसका ताल्लुक भी बायो के साथ है। फिर इसी तरह जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये जो है इसका ताल्लुक भी बायो के साथ है। फिर इसी तरह जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है इसका जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है, इसका ताल्लुक भी बायो के साथ है। तो ये जो 4 चैप्टर है इसका ताल्लुक बायो के साथ है। तो ये बियोलॉजी का पोर्शन हो गया। फिर इसी तरह यानी साइंस का जो हमारा फर्स्ट 4 चैप्टर है इसका ताल्लुक बायो के साथ, यानी ये बायो है। इसके बाद हम जो हमारा जो नेक्स्ट 12 चैप्टर है इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर नंबर 5 जो है जिसका नाम है पीरियाडिक टेबल, इसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ होता है। फिर इसी तरह जो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 जो है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन, तो इसका ताल्लुक भी केमिस्ट्री के साथ है। फिर चैप्टर नंबर 7 जो है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये जो 3 चैप्टर है ये केमिस्ट्री के हवाले से है, इसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ होता है। अब 7 चैप्टर के बाद हमारा जो 8वां चैप्टर है जिसका नाम फोर्स एंड प्रेशर है। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 9 जो है जिसका नाम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 10 जो है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर चैप्टर नंबर 11 जो है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है और यूनिवर्स। ये जो 5 चैप्टर है 8 साइंस के, इसका ताल्लुक फिज़िक्स के साथ है, इसका ताल्लुक फिज़िक्स के साथ होता है। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है क्योंकि वो फिज़िक्स है, तो फिर इस वजह से मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यानी इस पोर्शन से मैं शुरू करूँगा। तो सबसे पहले इस यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊँगा, 9 पढ़ाऊँगा, 10 पढ़ाऊँगा, 11 पढ़ाएगा और इसी तरह 12 पढ़ाएगा। ये 5 चैप्टर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। हाँ, एक बात याद रखें, इंशाल्लाह मेरे साथ टीचर है तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो बायो वाले है वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स पढ़ाएँगे। फिर इसी तरह जो केमिस्ट्री वाले है वो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये जो 3 चैप्टर है ये आप लोगों को पढ़ाएगा। लेकिन मेरा जो ताल्लुक है वो फिज़िक्स के साथ है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो 8 साइंस के जो लास्ट 5 चैप्टर है ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले
अब मैं एक जायज़ा ले लेता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ अपने मुद्दे की तरफ। तो हमारा जायज़ा ये है कि सबसे पहले हमारा जो मैं एक रिव्यू, एक समरी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम इस लास्ट 5 चैप्टर्स तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस 5 चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, हम यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे। यानी जी ये जो 5 चैप्टर जब हम इनको कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो फिर हमें क्या सीखने को मिलेगा इस 5 चैप्टर में। तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक रास्ता बनाऊँ, फिर उस रास्ते पर चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो अब मैं एक ओवरऑल जायज़ा ले लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर नंबर 8 को देखूँ, चैप्टर नंबर 8 जो है इनको देखूँ, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फोर्सेस एंड प्रेशर, फोर्सेस एंड प्रेशर। ये जो चैप्टर है नाम से भी ज़ाहिर है, इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। यानी चैप्टर नंबर 8 में हमें ये पता चलेगा कि फोर्स क्या है, फोर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर क्या है और प्रेशर के क्या प्रॉपर्टीज़ है, और फोर्स और प्रेशर में क्या फ़र्क है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें फोर्सेस के बारे में पता चलेगा और प्रेशर के बारे में भी पता चलेगा। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर इसकी तरफ मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन क्योंकि मैं एक ओवरऑल जायज़ा ले रहा हूँ। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि लाइट है क्या। फिर इसके बाद लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लाइट के उन सारे प्रॉपर्टीज़ को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लाइट के सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कौन कौन से डिवाइसेस में यूज़ होता है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमें ये भी पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें लाइट के बारे में पता चलेगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी पता चलेगा। फिर इसी तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 10 जो है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। तो इस चैप्टर में हमें 2 चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एक ये कि चार्ज क्या है और चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और चार्ज से रिलेटेड कितने फिनोमेना होते हैं, चार्ज से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेना एसोसिएटेड होते हैं। दूसरा मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कितने केस में हैं, और मैग्नेट से रिलेटेड कितने फिनोमेना एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि चार्ज में और मैग्नेट में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बताऊंगा। फिर इसी तरह जो हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, टेक्नोलॉजी इन एवरी डे लाइफ। तो इस चैप्टर में हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है आवर यूनिवर्स। तो हमें यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि प्लैनेट क्या है, इसी तरह स्टार्स क्या है, सैटेलाइट्स क्या है, मून्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ब्लैक होल क्या है। तो हमें अपने यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा, और हमें ये भी पता चलेगा कि हम कौन से प्लैनेट में रह रहे हैं, हम कौन से गैलेक्सीज में रह रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा जो फिज़िक्स का पोर्शन है, तो इसमें हमें फोर्सेस के बारे में पता चलेगा, प्रेशर के बारे में पता चलेगा, लाइट और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पता चलेगा, चार्जेस और मैग्नेट के बारे में पता चलेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, और साथ साथ यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, यह हमारा पोर्शन है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। अब
अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है कौन सा चैप्टर को शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर नंबर 8 जो है इनको मैं अब शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 में मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर नंबर 8 में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। यानी इस चैप्टर का जो मकसद है वो फोर्सेस है और प्रेशर है, और साथ साथ ये भी है कि हमें फोर्स में और प्रेशर में क्या फ़र्क है ये भी हमें पता चले। ठीक है, अब सवाल ये है कि ठीक है सर, ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स और प्रेशर, लेकिन इस टॉपिक के अलावा और हम इस चैप्टर में कितने टॉपिक को पढ़ेंगे और किस तरतीब के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब मैं ये वाला चैप्टर को शुरू करूँगा, सबसे पहले जब मैं चैप्टर नंबर 8 जो है, तो सबसे पहले आज मैं और आप लोगों को एक और आला एक रिव्यू देना चाहता हूँ। रिव्यू इसलिए ताकि आप लोगों को रास्ता बनाओ, फिर उस रास्ते पर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इस वजह से रिव्यू। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम फोर्स के डिफिनीशन से ढेर सारी बातें निकालेंगे और उसको प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। फिर सबसे पहले फोर्स क्या है, देखिए फोर्स पुश को और पुल को, इन दोनों को हम कलेक्टिवली फोर्स बोलते हैं। यानी अंग्रेज़ी में उसको हम पुश बोलते हैं और इसको हम पुल बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में, साइंस में इस पुश को या इस पुल को हम फोर्स बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी ने फोर्स लगाया हुआ है या किसी भी बॉडी ने फोर्स लगाया हुआ है। अब ये पुश और पुल सिर्फ डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि डिफिनीशन से इस पुश और पुल के अंदर इतनी सारी बातें हैं, वो तमाम बातें मैं निकालूंगा और इसको मैं प्रॉपर्टीज़ का नाम दूंगा। फिर जब किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लगे तो उसको हम बोलते हैं सिंगल फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लगे तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फोर्स। उसको हम मल्टीपल फोर्स का नाम देंगे। अब जब हम दो से ज़्यादा फोर्सेस को जमा करते हैं और इससे एक सिंगल फोर्स आता है, उस सिंगल फोर्स को हम बोलते हैं नेट फोर्स या टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। फिर इसके बाद अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो फिर इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो फोर्सेस के दो केस में है, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। अब बैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता, बैलेंस फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करता, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, मोमेंटम को चेंज नहीं करता, एक्सेलरेशन को पैदा नहीं करता। और अनबैलेंस फोर्स क्योंकि इसका इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, तो ये स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, एक्सेलरेशन को पैदा करता है। तो मैं बाकायदा लिखवाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा इस चैप्टर नंबर 8 का वो होगा चैप्टर फोर्स। और फोर्स से रिलेटेड हम इतनी सारी बातें करेंगे। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर नंबर 8 के दूसरे पोर्शन में जाएंगे। दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा प्रेशर के हवाले से। तो दूसरा हमारा जो पोर्शन होगा वो प्रेशर के हवाले से होगा। सबसे पहले हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं। देखिए प्रेशर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला वो जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। मिसाल के तौर पर आप लोग ये इमेजिन करें कि यहाँ पर मैंने एक एरिया को लिया हुआ है और ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अब इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर फोर्स है तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला उस फोर्स का दूसरा नाम प्रेशर है। यानी प्रेशर फोर्स है, लेकिन ये वो फोर्स है जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लगे। डिफिनीशन के बाद फिर मैं डिफिनीशन से ढेर सारी बातें निकालूंगा और इसको मैं प्रॉपर्टीज़ का नाम दूंगा। फिर इसी तरह ये जो प्रेशर है, सबसे पहले आप लोग ये भी बात भी याद रखें कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये जो प्रेशर है ऐसा भी हो सकता है कि गैस प्रेशर लगाए, यानी गैस भी प्रेशर लगाता है, गैस एग्जर्ट्स प्रेशर, गैसेस जो है ये भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। इसी तरह जब कोई भी लिक्विड मोशन में होता है तो वो जो लिक्विड होता है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड प्रेशर, उसको हम लिक्विड प्रेशर का नाम देते हैं। लिक्विड जो प्रेशर लगाता है ये बराबर होता है रो जी एच के बराबर होता है। रो इस लिक्विड इस फ्लूइड की डेंसिटी और जी फ्री एक्सेलरेशन और एच हाइट या डीपता। मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया हुआ है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फिर इसी तरह इस चैप्टर के जो हमारा इस प्रेशर से रिलेटेड एक और फिनोमेना है जिसको हम बयांसी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को बयांसी भी पढ़ाऊंगा कि बयांसी क्या है, बयान फोर्स जो है वो बेसिकली क्या है, बयांसी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मिसाल के तौर पर एक बीकर है। अब इस बीकर के ऊपर इसके अंदर मैंने एक फ्लूइड को रखा हुआ है। अब उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया। वो जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इस फ्लूइड के हर पार्ट में चला जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, लेकिन हर पार्ट में इक्वली ट्रांसफ़र होगा। यानी अगर मैंने 1 पास्कल प्रेशर लगाया हुआ है तो ये 1 पास्कल हर पॉइंट पर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पास्कल प्रिंसिपल। और पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट काम करता है, एक डिवाइस काम करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एलिवेटर। इसको हम हाइड्रोलिक एलिवेटर जो है वो हम बेसिकली बोलते हैं। फिर इसी तरह हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा रॉकेट। फिर रॉकेट पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस और आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा, और कंस्ट्रक्टेड कुछ क्वेश्चन है जो जिसका ताल्लुक डायग्राम के साथ है तो वो मैं पढ़ाऊंगा। तो रिव्यू मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हम फोर्सेस से शुरू करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रेशर से शुरू करेंगे, और फोर्सेस में हम ये वाले टॉपिक को कवर करेंगे, और प्रेशर से रिलेटेड हम ये वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले आप लोग इनसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो